7 अप्रैल 2018 रात के करीब 9:30 बजे एक व्यक्ति स्टेशन की तरफ जा रहा था। उसी समय उसने एक दूसरे व्यक्ति को जमीन पर गिरा हुआ देखा। जैसे ही उसने उससे ध्यान से देखा तो उसके सर से खून बह रहा था। वह सिसकियां भर रहा था। उस आदमी ने तुरंत पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 पर फ़ोन किया, पुलिस से मदद मांगी और पुलिस को बताया कि एक व्यक्ति सिसकियां भर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने उसे गोली मार दी है। जैसे ही यह सूचना मिली, नगर कोतवाली पुलिस अपनी फोर्स के साथ मौके पर पहुंची। जब तक पुलिस मौके पर आई तब तक उस व्यक्ति की मौत हो चुकी थी। उस व्यक्ति के जेब में पर्स और ज़रूरी कागजात रखे हुए थे। उसके आधार से पता चला कि इस व्यक्ति का नाम राकेश रुहेल है, जिसका घर यहाँ से महज 200 मीटर की दूरी पर है। जैसे ही घर वाले को इसकी सूचना दी गई तो घर से पत्नी, बेटा और बेटी रोते हुए चले आए। जब रोते हुए आए तो उनकी हालत खराब थी और एक ही सवाल था कि मेरे पति को किसने मारा, मेरे पिता को किसने मारा। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस वाले ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि यह व्यक्ति कौन है, इसका क्या नाम है, यह काम क्या करता है और आखिरकार यह रात में यहाँ क्या कर रहा था, इसे किसने मारा है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर के लिए आप हमारे साथ बने रहे। नमस्कार दोस्तों, मर्डर फाइल्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मर्डर फाइल्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की ओर से मैं आप सभी को आज जो सच्ची घटना बताने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के शामली जिले के एक मोहल्ले दयानंद नगर के राकेश रुहेल की। राकेश दिल्ली शहादरा के भोलानाथ नगर स्थित बाबूराम टेक्निकल इंस्टीट्यूट में लैब टेक्नीशियन की जॉब करते थे। वह सुबह 7 बजे अपने घर से निकलकर करीब 1 किलोमीटर दूर रेलवे स्टेशन तक पैदल जाते। वहां से ट्रेन पकड़कर वो शहादरा रेलवे स्टेशन चले जाते। शाम को भी वह इसी तरह ड्यूटी पूरा करके 8 साढ़े 8 बजे तक अपने घर आ जाया करते थे। यह उनका रोज का रूटीन था। पुलिस जांच कर रही थी। 2 दिन निकल जाता है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चलता है कि राकेश रुहेल को बहुत नज़दीक से गोली मारी गई है। गोली मारने वाला कौन है, इसका पता लगाने के लिए पुलिस ने जब जांच पड़ताल की, जांच से पता चला कि यह व्यक्ति राकेश अपने ऑफिस के और जान पहचान के कुछ लोगों के साथ मिलकर एक कमेटी चलाता था। लोग हर महीने पैसे देते। जिसको ज़्यादा ज़रूरत होती थी वह कमेटी से पैसे उठा लेता था और बाकी लोग हर महीने पैसे जमा करते थे। 20 लोगों की कमेटी को राकेश खुद हैंडल कर रहा था। अक्सर उसके पास कमेटी की रकम होती थी। परिजन आशंका जताते हैं कि कहीं राकेश को किसी ने लूटपाट के उद्देश्य से तो नहीं मार दिया। पुलिस सबसे पहले उस व्यक्ति से पूछताछ शुरू किया जिसने पुलिस को फ़ोन किया था, लेकिन उस व्यक्ति ने राकेश रुहेला को छुआ तक नहीं था। पुलिस ने जब सर्च अभियान चलाया तो पता चला कि राकेश की जेब में रुपयों से भरा पर्स, उंगली में सोने की अंगूठी और हाथ में लिया गया बैग एकदम सही सलामत था। यह सब ऐसे सुराग थे जिससे पुलिस वाले को पता चल रहा था कि यह मामला लूट का नहीं है और दुश्मनी का भी एंगल कहीं नजर नहीं आ रहा था। पुलिस के लिए बड़ी चिंता का विषय बन गया था। कई दिन निकल जाने के बाद लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। शहर में जगह जगह जाम और पुलिस वालों के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। धीरे धीरे करके वक्त ऐसे ही गुजरने लगा। 7 अप्रैल की घटना थी। 12 अप्रैल आ चुका था, लेकिन इस घटना के बारे में पुलिस वाले को कुछ पता नहीं चला कि इस घटना को किसने अंजाम दिया है, क्यों अंजाम दिया है। जब लोगों ने, समाज सेवियों ने ज़्यादा धरना प्रदर्शन किया तो जो थाना प्रभारी थे उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया और उनके स्थान पे नए इंस्पेक्टर साहब को चार्ज दिया गया। अब इंस्पेक्टर साहब अपनी जांच कर रहे थे। पूरे इलाके की सीसीटीवी फुटेज, परिवार के एक एक सदस्य के मोबाइल डिटेल्स, हर एक पहलुओं को बारीकी से खंगाला जा रहा था।
लेकिन पुलिस वाले को लोग इतना समय नहीं दे रहे थे जिससे कि पुलिस अपनी जांच को अंतिम छोर तक लेकर जाती। इंस्पेक्टर साहब अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे थे। इंस्पेक्टर साहब सबसे पहले यह पता करने की कोशिश किए कि यह व्यक्ति यहाँ से कहाँ तक जाता था, कैसे जाता था, कौन सी ट्रेन से जाता था, कब आता था, कितने बजे आता था। जिस ऑफिस में काम करता था वहाँ इसका कोई दुश्मन तो नहीं था। इंस्पेक्टर साहब इन तमाम पहलुओं को बहुत ही बारीकी से जांच कर रहे थे। दिल्ली तक मामले की जांच की गई, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। एक बार फिर से इंस्पेक्टर साहब 1 सप्ताह की सीसीटीवी कैमरे की फुटेज इकट्ठा किए। कैमरे की फुटेज को इंस्पेक्टर साहब बड़े इत्मीनान के साथ देख रहे थे। सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद यह पता चला कि रेलवे स्टेशन और उसके घर के बीच की दूरी 1 से 1.5 किलोमीटर के आसपास है। 1 से 1.5 किलोमीटर का सफ़र वह हमेशा पैदल तय करता था। अब इंस्पेक्टर साहब रेलवे स्टेशन से घर तक जितनी भी सीसीटीवी कैमरे थे सभी के फुटेज बहुत ही ध्यान से देखते हैं। तब पता चलता है कि शाम के 8:30 बजे एक बाइक पर 2 लड़के बैठकर किसी का इंतजार कर रहे थे। वो 2 लड़के कौन थे, कहाँ से आए थे, क्यों रुके हुए थे, इसका पता लगाने की कोशिश की जाती है। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि वहीं पास में एक किराना स्टोर है। वहाँ जाकर किराना स्टोर वाले से पूछा जाता है, क्या आपके पास ये राकेश रुहेल किसी काम के लिए आए थे? तो किराना स्टोर वाला बताता है कि हाँ साहब, कुछ सामान खरीदने आए थे। पुलिस उसे बाइक पे बैठे 2 लड़कों के फोटोग्राफ्स दिखाते हैं और पूछते हैं कि ये दोनों कौन हैं, क्या तुम इन्हें जानते हो? तब किराना स्टोर वाला बताता है कि साहब, यह लड़का जो पीछे बैठा हुआ है यह विशाल है। विशाल कोई और नहीं है बल्कि राकेश रुहेला का बेटा है। यह बात जब पुलिस सुनती है तो पुलिस हैरान रह जाती है। क्या विशाल ने अपने पापा का खून किया है? आखिरकार विशाल यहाँ क्या कर रहा था?